अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो वीडियो को लाइक भी कर दें। अपने बाकी सब फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी करें ताकि आपकी तरह वो भी अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 के लास्ट टू क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16, जो कि हैं टाइप 5 के। तो टाइप 5 में हमारे पास बेसिकली 4 फैक्टर्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं सेम वेरिएबल के साथ, बट कॉन्स्टेंट्स डिफरेंट हैं, इक्वल टू सम अदर कॉन्स्टेंट के। लेकिन इनको सॉल्व करने का क्या प्रोसीजर है वो हम देखते हैं अपने क्वेश्चंस के अंदर। इस टाइप का पहला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 15, जिसकी स्टेटमेंट ये गिवन है आपके पास। तो इसमें आपने करना कुछ यूँ है कि आपने 2 फैक्टर्स चूज़ करने हैं जिसके कॉन्स्टेंट्स को ऐड करने के बाद आपके पास बाकी के 2 फैक्टर्स की तरह का सेम आंसर आए। हम फैक्टर्स को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करें। सबसे पहले +1 +3 -5 एंड -7। अब इनमें से कोई 2 फैक्टर्स चूज़ करें, उनको एडअप करें और देखें कि बाकी 2 फैक्टर्स को एडअप करने से आपके पास क्या आंसर सेम आ रहा है। तो यहाँ से हमने देखा +1 और -5 को अगर हम ऐडअप करें तो -4 आता है। इसी तरह +3 -7 को ऐडअप करें तो -4 आता है। तो हमने इसलिए x+1 और x-5 को इकट्ठा कर लिया और x+3 और x-7 को इकट्ठा कर लिया। लिखे बिल्कुल इसी तरह गए हैं मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, लेकिन जस्ट ये 2 फैक्टर्स कंबाइन एक फॉर्म में एक साथ लिखे गए हैं और बाकी वाले दूसरे दोनों एक साथ लिखे गए हैं। अब स्टूडेंट्स, जस्ट इनकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। x को पहले x-5 से मल्टीप्लाई करें, देन +1 को x-5 से मल्टीप्लाई करें। सिमिलरली x को पहले x-7 से, देन +3 को भी x-7 से। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास ये आंसर आ जाता है। अब स्टूडेंट्स, हमने x+1 और x-5 को ही क्यों मल्टीप्लाई किया था? इस तरह करने से हमारे पास पहले वाला प्रोसीजर बिल्कुल सेम हो जाता है। पहले वाले जो दोनों पार्ट्स हैं, दोनों फैक्टर्स हैं, वो आपके पास सेम हो जाएंगे, x² - 4x और x² - 4x। अब ये आपके पास सेम करने क्यों ज़रूरी थे? ताकि इनको आप किसी एक दूसरे वेरिएबल के इक्वल लेट कर सकें और आपका क्वेश्चन सिंपल फॉर्म में आ जाए, सॉल्व करने में आसानी हो। तो हमने इसको y के इक्वल लेट कर लिया, y-5 और y-21 कर दिया इस इक्वेशन में पुट करने के बाद। 192 दूसरी साइड पे प्लस की फॉर्म में था, जब हम इक्वल की इस साइड पे लेके आएंगे तो ये माइनस की फॉर्म में चला जाएगा। और स्टूडेंट्स, इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, पहले y को y-21 से, देन -5 को y-21 से। आपके पास ये कंप्लीट फॉर्म आ गई। -192 साथ था। सिंप्लीफिकेशन के बाद y वाले फैक्टर्स आपने इकट्ठे कर लिए और कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व आउट कर लिया। तो y² - 26y - 87 = 0 आपके पास सॉल्यूशन है। अब स्टूडेंट्स, इसमें आपको मज़ीद सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन करनी थी। तो फैक्टराइजेशन के लिए आपने 87 के फैक्टर्स बनाए। 3 2 ज़ा 6, 8 में से 6 आ गया तो आपके पास रिमेनिंग 2 बच गया। 27 के लिए 3 9 ज़ा 27 है। तो हमने देखा 29 और 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे पास प्लस माइनस पे 26 दे सकते हैं। तो हमने 29 और 3 ये दोनों फैक्टर्स चूज़ कर लिए। अब 29 आपके पास प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, ये चीज़ हमने देखनी थी यहाँ से। अब देखें, जब यहाँ पे आपके पास लास्ट में माइनस का साइन है ना, तो इसका मतलब है कि आपने जो 2 फैक्टर्स यूज़ करने हैं, इन दोनों फैक्टर्स के साथ ऑपोजिट साइन होगा, प्लस माइनस का साइन होगा। दैट्स वाई मल्टीप्लिकेशन में माइनस आएगा। ये मैं आपको पहले वाले लेक्चर्स में समझा चुकी हूँ, जो कि आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपके पास आपने यहाँ पे 29 के साथ माइनस का साइन इसलिए लगाया क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ अगर आप माइनस का साइन लगाएंगे तो आपके पास सॉल्यूशन में भी वही साइन आएगा। नेक्स्ट -29 कर लिया, +3y कर लिया। अब यहाँ से कॉमन लेने के बाद फैक्टराइजेशन का प्रॉपर अपने प्रोसीजर अप्लाई करने के बाद y का आंसर 29 एंड -3 आ गया। देन अगेन ऑन द बैक सब्स्टिट्यूशन, जैसे हम इस पूरी एक्सरसाइज के सब पार्ट्स में और सब टाइप्स में करते आ रहे हैं। ऑन बैक सब्स्टिट्यूशन y = x² - 4x। तो यहाँ पे जब हमने पुट किया x² - 4x को 29 के इक्वल और x² - 4x को -3 के इक्वल इसमें। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 29 को इस साइड पे लेके आएंगे -29, -3 को इस साइड पे लेके आएंगे तो +3। अगेन हमने फैक्टराइजेशन पहले देखनी है पॉसिबल है कि नहीं, और फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे। आप दोनों पे भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें तो कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पे 3 1 सा 3 करने से प्लस का साइन था, दोनों के साथ सेम साइन आने थे। सेम साइन हम कौन सा लगाएंगे? जो हमें दरमियान में चाहिए। दरमियान में हमें माइनस चाहिए था,
तो हमने दोनों के साथ माइनस का साइन लगा दिया। अब यहाँ से फैक्टराइजेशन के बाद आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं, x इज़ इक्वल टू 3 एंड x इज़ इक्वल टू 1। दूसरी साइड पे हमारे पास फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं थी, तो इसलिए हमने 29 के जब फैक्टर्स तो हमारे पास आते नहीं है, प्राइम नंबर है, तो इससे कोई ऐसे फैक्टर्स आ ही नहीं सकते जिनको प्लस माइनस करने से 4 बन जाए। तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लिया, a की वैल्यू 1, b की -4 एंड c की -29। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16 प्लस 116 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से 16 और 116 132 आ गया। 132 के जब हम फैक्टर्स निकालेंगे, 2 6 ज़ा 12, 13 में से 12 चला गया तो यहाँ 1 आ जाएगा। देन 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, तो आपके पास यहाँ से 2 2 ज़ा 4 और 33 ये टोटल फैक्टर्स बने। तो स्टूडेंट्स ये 2 2 ज़ा 4 जो है ये 2 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, साथ हमने 33 लिख दिया। 2 का स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा तो 2 बाहर आ गया, स्क्वायर रूट 33 अंदर। सिमिलरली यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, नीचे वाले के साथ कटिंग करवा दी क्योंकि इंडिविजुअली इनकी कटिंग पॉसिबल नहीं है मैथमेटिक्स रूल के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास यहाँ से कटिंग के बाद आंसर आ गया 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33। ये हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए और 2 फैक्टर्स हमारे पास दूसरे पार्ट से आए थे 1 और 3, तो ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन सेट है। बिल्कुल इसी पैटर्न पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में भी हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं। इनमें भी हमने इसी तरीके से देखना है कि कौन से 2 फैक्टर्स के कांस्टेंट्स ऐड अप होने के बाद सेम आंसर दे रहे हैं। तो हमने देखा -1 और -2 -3 दे रहे हैं। सिमिलरली -8 + 5 भी आपके पास -3 देते हैं। तो हमने यही दोनों फैक्टर्स और यही दोनों फैक्टर्स रहने लिए, मल्टीप्लिकेशन करवाई उसी पैटर्न पे। तो देखें x² -3x और x² -3x सेम हो गया, y की इक्वलेट कर लिया। y को जब यहाँ पे पुट किया तो हमारे पास आंसर आ गया y + 2 एंड y -40। अगेन हमने जब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया तो हमारे पास आंसर आ गया y² -38y -80 प्लस 360 सॉल्व करने के बाद 280 आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने देखा 28 10 आप 280 करें तो एक जनरल कैलकुलेशन थी। इसके लिए साइड पे कोई हमने प्रॉपर एलसीएम फॉर्म नहीं परफॉर्म की, एक जनरल फॉर्म थी कि लास्ट पे 0 है तो इसका मतलब है 28 को 10 से करें तो 280 आ जाता है। फिर हमने देखा कि 28 और 10 को जब हम ऐड अप करते हैं तो हमारे पास 38 भी तो बन जाता है। अब यहाँ पे प्लस का साइन था, मीन्स कि हमारे पास दोनों फैक्टर्स के साथ सेम साइन होने चाहिए। तो उसके लिए हमने देखा कि कौन से साइन होने चाहिए, माइनस के या प्लस के। 38 के साथ जो माइनस था ये हमें बता रहा था कि इन दोनों के साथ माइनस का साइन होंगे। तो y² -28y -10y + 280 = 0 हमने कर दिया। अब यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद y -28 एंड y -10 दोनों फैक्टर्स आ गए जिनको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो y इज़ इक्वल टू 28 एंड y इज़ इक्वल टू 10 आ गया। अगेन ऑन द बैक सब्स्टिट्यूशन x² -3x को y के इक्वल किया, 28 उस साइड पे जाके माइनस हो गया, सिमिलरली 10 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया। अब अगेन हमने देखा दोनों में फैक्टराइजेशन पॉसिबल थी। 5 2 ज़ा 10, माइनस का साइन है, मीन दोनों के साथ ऑपोजिट साइन आएंगे, तो ऑपोजिट साइन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का आएगा क्योंकि हमें माइनस चाहिए। तो -5x + 2x करके हमने इसको सॉल्व कर दिया। सिमिलरली इस साइड पे 7 4 ज़ा 28 होता है। ये फैक्टर्स हमें वैसे भी पता है, तो यहाँ से भी हमने, यहाँ आपको नहीं भी पता तो आप एलसीएम से निकाल सकते हैं। 7 4 ज़ा 28 की वजह से हमने देखा कि प्लस माइनस करने से 3 भी दे रहा है और 28 के साथ माइनस का साइन है, मतलब 7 और 4 दोनों के साथ अपोजिट साइंस लगेंगे। अपोजिट साइन समथिंग लगा दिए, 3 के साथ हमें माइनस चाहिए था तो बड़ी वैल्यू के साथ हमने माइनस लगा दिया। अब यहाँ से भी हमने x कॉमन ले लिया, दूसरी साइड से 4 कॉमन आ रहा था वो ले लिया, अंदर वाले दोनों फैक्टर्स हमारे पास सेम रह गए। उसी तरीके से फैक्टराइजेशन के पैटर्न पे कॉमन लेने के बाद 0 के इक्वल पुट किया तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट में 4 वैल्यूज़ आ गई, 7 -4 5 और -2। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन सेट लिखने का जो हमारा जनरल और यूजुअल पैटर्न है, जो एक्यूरेट पैटर्न है, वो यही है कि हम नंबर लाइन के अकॉर्डिंग अपने नंबर्स को अरेंज करें। सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी। तो -4 सबसे पहले लिख दिया, देन -2 5 एंड 7। स्टूडेंट्स आज के लिए आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक्सरसाइज 1.4 के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।